हेलो बच्चों, होप यू all will be fine. So today we are going to start a new chapter number 3, separation of substance. As earlier in the previous week you get a video on this chapter, so that was a demo of a teacher, and I have seen that many of you have written a notes from that video. So those who have written that note, leave uh, that, and from the new page you have to write the chapter name, separation of substance, and you have to make a notes from my video. Clear? And those who have not watched that video, so there is no need to watch that video. Okay, so let's start our discussion. So chapter name is separation of substance. So first of all we have to know what is substance. Okay. So if you can see that substance is nothing, it's a matter. Clear? And if we talk about substance are the things which can be sense. मतलब ऐसे सब्सटेंस ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, वो सब्सटेंस हो. जैसे एयर इज़ अ सब्सटेंस, लिक्विड इज़ अ सब्सटेंस, सॉलिड इज़ अ सब्सटेंस, एंड ऑल द थिंग्स अराउंड अस इज़ ऑल आ सब्सटेंस. जितनी भी चीज़ हमारे चारों तरफ है सारी चीज़ें सब्सटेंस हैं. क्लियर? सब्सटेंस को हम मैटर भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में. समझ आ गया? तो मैटर की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है 4th और 5th क्लास में. सो हु विल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ मैटर? यस, मैटर इज दैट थिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. ऐसी चीज़ें जिसके पास मास हो और जगह छकाए, वो चीज़ें मैटर होती हैं. और दुनिया में जितनी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो सब मैटर कहलाती हैं. समझ गए? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी तुम सब्सटेंस को देखोगे तो तरह तरह के सब्सटेंस तुम्हें दिखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स के सब्सटेंस मिलेंगे और डिफरेंट उनका कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है? सब्सटेंस देखोगे तो फिर जैसे तुमने एक मोबाइल ले लिया है. मोबाइल अगर तुम देखो, अगर तुम्हारे घर में 4 मोबाइल हैं तो उन चारों में देखोगे तो चारों में अलग अलग फॉर्म दिखाई देगा. मतलब चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा. ठीक, अलग अलग तरीके की उनकी बनावट होगी. इसके साथ साथ इनका कलर कॉम्बिनेशन, हाइट और विड्थ का कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, हर एक मोबाइल का यूनिक होगा. मतलब जो एक मोबाइल में है वो दूसरे में तुम्हें नहीं मिलेगा. ठीक है? तो जो सब्सटेंस है डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में नेचर में पाए जाते हैं. क्लियर? चलो अभी देखो मैटर हमें देखना है, मैटर क्या होता है. तो मैटर के बारे में जानना है कि मैटर एक्चुअली होता क्या है. तो मैटर क्या डेफिनेशन हमने देख लिया है. क्या? ऐसी चीज़ें जिसके पास मास हो और थोड़ा स्पेस घेरे, उसे हम मैटर बोलते थे. ठीक है? अभी तुम देखो मैटर 2 तरीके का होता है. एक प्योर होता है और एक क्या होता है, इम्प्योर, या फिर इसको हम मिक्सचर के भी नाम से जानते हैं. ठीक है? अब प्योर क्या होते हैं? देखो, प्योर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं. तो प्योर मैटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो केवल एक ही एटम या फिर एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलके बने हो. जैसे कि क्या हो सकता है एलिमेंट, जैसे तुम एक आयरन का टुकड़ा ले लो तो उसमें सारे Fe के एटम्स होते हैं. तो अभी तुम्हें ये नेम जो है एटम, ये तुम्हें फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा है. ये एटम, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है. चलो तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एटम और मॉलिक्यूल पे, फिर आगे बढ़ते हैं. क्लियर? ओके, चलो
तो एटम क्या होता है देखते हैं। पहले तो तुम्हें एटम के बारे में बेसिक चीज़ जानना है। जैसे हमारी बॉडी में देखो तो सारी चीज़ें क्या है, सेल से बनी है। ऐसे दुनिया की जितनी भी चीज़ हैं उन सब में एटम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एटम। मतलब जो ब्रिक है आपके घर की, उसमें भी क्या हो, छोटे छोटे एटम्स होंगे। ठीक है, पेन है आपके पास हैंड में, उसमें भी सारे एटम्स के बने होंगे। कॉपी है, कॉपी भी एटम्स का बना होगा। बुक है, बुक भी एटम्स का बना होगा। इवन मोबाइल है, मोबाइल भी में भी छोटे छोटे एटम्स होंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सारे सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं, वो है एटम। ठीक है, तो एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द मैटर। जितने भी मैटर हैं या जितने भी चीज़ें हैं उन सबका बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। क्लियर। अब तुम एटम को एक देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो एटम के बीच में तुम्हें वेट तुम एटम को देखोगे तो एटम कैसा दिखाई देगा। देखो, बीच में, एटम के बीच में तुम्हें न्यूक्लियस दिखाई देगा। बीच में एक सेंटर सा ऐसा गोला दिखाई देगा, गोल सा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, तुम कर लेना इसको राउंड। ठीक है, ऐसा गोला दिखाई देगा और इस गोले के चारों तरफ तुम्हें एक सर्कुलर ऑर्बिट दिखाई देगा, सर्कुलर पाथ दिखाई देगा। ठीक है, इस गोले के चारों तरफ तुम्हें सर्कुलर पाथ दिखाई देगा। ठीक है, अब इन सर्कुलर पाथ में क्या होता है ये समझते हैं और देखते हैं। तो इसको मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो बीच में तुमने देखा, जो गोला बीच में दिखाई दिया यहाँ पे, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, NUCLEUS, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर। और ये जो तुम्हें सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं जितने भी, ये ये ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे और भी हो सकते हैं। इन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ORBIT, ऑर्बिट। और ढेर सारे हो तो ऑर्बिट्स एस लगा देना। ORBIT, और ढेर सारे हैं तो ST के बाद S लगा तो ऑर्बिट्स। ठीक है, अब इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को मैं E और माइनस ऐसे दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़ा क्या सर्कुलर टाइप के होते हैं, पार्टिकल हैं वो भी। लेकिन अभी मैं इलेक्ट्रॉन को क्या दिखा रहा हूँ, E से दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे, इस E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्लस चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, ये कैसा है, जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, बीच में सन बैठा है, चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में क्या प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है, एटम है। एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8 होगा, और तीसरे में भी तुम 8 बना लेना। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 टाइम्स तुम बना लेना, E माइनस E माइनस E माइनस। तो ये आपको एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया। बीच में न्यूक्लियस होता है एटम के, और चारों तरफ ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ये एटम दुनिया के हर एक चीज़ में पाया जाता है। क्लियर हुई बात, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस की क्या पढ़ी हमने। देखो, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्या, कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके के क्या हो, एटम या फिर मॉलिक्यूल होते हैं। अब एटम तुम्हें समझ में आ गया, जिसमें एक ही तरीके के एटम हो। एटम के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है। ठीक है, और ऑक्सीजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, नाइट्रोजन N एक एटम है, ये Cl है। ठीक है, इसको तुम Cl समझना, Cl
एन, फ्लोरीन एक एटम है, ठीक है, आयोडीन आई, ये एक एटम है। तो ये सब एटम्स के सिंबल मैंने दिखा रखे हैं। हाइड्रोजन के एटम को H से दिखाते हैं, ऑक्सीजन के एटम को O से दिखाते हैं, Cl के एटम को क्लोरीन के एटम को Cl से दिखाते हैं, नाइट्रोजन के एटम को N से दिखाते हैं, फ्लोरीन के एटम को F से दिखाते हैं, आयोडीन के एटम को I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के तुम्हें एटम्स दिखाई देंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक ही तरीके के एटम पाए जाए, वो एलिमेंट कहलाएंगे। और कंपाउंड क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जिसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो एटम आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक टर्म दिया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जब कभी दो से अधिक एटम एक साथ एक फिक्स रेशियो में मिलके एक नए स्ट्रक्चर का या फिर बोले नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूल में तुम ये ले लो H, एक H का एटम आया, एक और आया, 2 H के एटम हो गए और एक ऑक्सीजन आ गया, बन गया H2O। H2O को हम क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का एटम आ गया और एक ऑक्सीजन आया, फिर एक ऑक्सीजन और आया, तो यहाँ ये हो गया CO2। तो ये क्या H2O का मॉलिक्यूल है और ये क्या है, CO2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब एक ही तरीके की मॉलिक्यूल ढेर सारे आ जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि H2O एक ही तरीके के H2O ढेर सारे आ जाए, मतलब H2O एक ना रहे, जैसे H2O ऐसे पूरे ग्लास में क्या H2O आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। और अगर केवल एक ही है तो वो मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड कुछ और नहीं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं किधर, मिक्सचर की तरफ, इम्प्योर और प्योर की तरफ। और हालांकि अभी मैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में लास्ट में बताऊंगा कुछ चीज़ें, तो अभी थोड़ा और भी हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में, और होमवर्क भी कुछ रहेगा तो उसको आपको सॉल्व करना घर पे, ठीक है। तो अभी इम्प्योर या फिर मिक्सचर की बात करते हैं। तो इम्प्योर क्या होगा, जब हम क्या बहुत सारे सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा या फिर मिक्सचर कहलाएगा, क्लियर। तो मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, देखो एक तुमने क्या लेना है, एक वाटर लेना है ग्लास में और उसमें शुगर मिक्स करना है, ठीक है। शुगर जब तुम मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, शुगर डिसअपियर हो जाएगा ग्लास में, क्लियर। अब तुम सोचो, क्या तुम शुगर और वाटर को अलग अलग पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस को हम डिफरेंशिएट ना कर सके या फिर सेपरेट ना कर सके आसानी से, उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सब्सटेंसों को हम सेपरेट ना कर सके तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होंगे, मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस कैन बी इजीली सेपरेटेड। ऐसे मिक्सचर जिससे सब्सटेंसेस को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि सैंड और वाटर मिक्स करो तो सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हो ना, ठीक है। और सैंड और वाटर आपको क्लियरली मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकोगे उनके बीच में, क्लियरली आप देख के बता सकोगे कि मतलब सैंड और वाटर कहाँ कहाँ पे मौजूद है। क्या शुगर को वाटर में ऐड करने पे आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, जिसमें सब्सटेंसेस को हम देख के नहीं पता पाए और मिक्स होने के बाद एक सब्सटेंस दूसरे में क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, घुल जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में सब्सटेंस बाकायदा मतलब हम डिफरेंशिएट कर सके, सब्सटेंसों को अच्छे से देख सकें। बोलो, चलो मैं कुछ एग्जांपल बोल रहा हूँ, तुम्हें बताना है। इफ़ वी मिक्स
salt in a water, then that's a homogeneous or heterogeneous? yes, homogeneous, क्योंकि उसमें disappear हो जाएगा। चलो अब बताओ, a rice which have a small quantity of stones, एक राइस है जिसमें क्या है कि थोड़ी सी मात्रा में उसमें कंकड़ है, स्टोन्स हैं, तो बताओ वो हेट्रोजीनियस कि होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस। हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, राइस से कंकड़ निकाल सकते हैं। चलो अच्छा बताओ, व्हेन वी ऐड अ वाटर इन द राइस, देन दैट्स अ हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस? दैट्स ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि राइस को और वाटर को हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं और हमें दिखाई भी देगा कि वाटर ऊपर है, राइस क्या है, नीचे बैठा हुआ है। क्लियर? तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के कुछ एग्जांपल और इनके बारे में डिस्कशन हमने किया, और ये चीज़ आप 5th क्लास में एक बार पढ़ चुके हो, याद करो, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, जिसमें सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के बारे में तुमने पढ़ा था, तो इसको पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अब समझ में आ ही गया होगा। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया कि कोई डाउट है तो वो बाय कॉल और या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। चलो, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, सॉल्यूशन हो एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। देखो, कोलॉइड्स और जो सस्पेंशन है ये आपको हायर क्लासेस में, मींस 9th क्लास में जाओगे तब पढ़ाया जाएगा, और फिर फर्दर और चीज़ें 12th क्लास में पढ़ाई जाएगी। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है डिटेल में, लेकिन हाँ ये तुम्हें जानना है कि कोलॉइड क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, ठीक है। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, कभी आपने फेवी गम देखा हो जो 5 रुपये का आता है इतना बड़ा, तो उसमें देखो छोटे छोटे क्या पार्टिकल्स, मतलब बोले तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं, और मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, पक्का? हाँ। अब सोचो, क्या पानी से उस बुलबुले को तुम इजिली सेपरेट कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, अलग अलग पहचान पा रहे हो ना? तो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस, जिसमें हम दोनों सब्सटेंसेस को मतलब इजिली हम क्या कर सके, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें, उनको हम आसानी से देख के बता सकें कि ये अलग है और ये अलग है। तो कोलॉइड्स आपको दिखता है वाटर से अलग या गम से अलग दिखता है, हाँ, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसके अलावा सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन मतलब होता है नीचे सस्पेंड कर जाना, बैठ जाना। तुमने देखा होगा बहुत सारे दवाएं आती हैं जो मतलब केवल पाउडर फॉर्म में होती है, उसमें वाटर डाल के फिर उसको दवाई बनाई जाती है। ज़्यादातर केसेस बच्चों के केसेस में होता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो भी पहले तुमने देखा होगा, जो भी डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते थे, तो जब छोटे थे थोड़े, तो डॉक्टर पहले पूछते थे क्या मम्मी से, पापा से, या फिर हम ही लोगों से, क्या आपका बच्चा दवाई खा लेता है? तो मम्मी बताती थी नहीं डॉक्टर साहब, बहुत मतलब जिद करता है, बहुत परेशान करता है, दवाई नहीं खाता है। तो डॉक्टर क्या करते थे, उस दवाई को लेके पीस देते थे, देखा था ना? फिर उसको मिक्स करने के बाद, पीसने के बाद, ठीक ग्राइंड करने के बाद उसको दे देते थे। वो बोलते थे स्पून पे इसको रख के पानी में थोड़ा सा मतलब बना के पिला दीजिएगा, ठीक। तो मम्मी लेके आती थी, स्पून पर रखती थी, पानी मिलाती थी, तो तुमने देखा पानी ऊपर तैरता रहता था और उसका जो दवाई वाला पोर्शन था वो नीचे बैठ जाता था। तो पानी और दवाई को इजीली तुम सेपरेट कर पाते थे ना? तो वो क्या है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, और वही चीज़ क्या है, सस्पेंशन है, ठीक। ऐसे बहुत सारी दवाएं आती हैं आजकल, क्योंकि अभी जो डॉक्टर हैं वो थोड़ा आलसी हो गए, क्योंकि दिन भर यार इतना काम रहता है, तो वो कहाँ दवाई को मतलब पीसने जाएंगे। तो ऑलरेडी जो दवाएं आती हैं, अब डॉक्टर्स को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो वो सस्पेंशन फॉर्म में ही आती हैं, पीसी हुई, ठीक है। उसमें डॉक्टर्स को पीसने की ज़रूरत नहीं है कि उसको लिया ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऑलरेडी आ रही है। उसमें बता देंगे कि इसमें इतना पानी, गर्म पानी डाल के आप दवाएं बना लें और बच्चे को पिलाएं, ठीक। और जिन लोगों को नहीं पता है वो अपने मम्मी से, पापा से पूछ लेंगे, उनको पता होगा, और उन्होंने आपको पिलाया भी होगा वो दवा, ठीक है, जब आप छोटे रहे होंगे, कभी आपको कोई बीमारी हुई होगी। क्लियर?
चलो, तो अभी हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन ही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, कोलॉइड सस्पेंशन यहाँ नहीं पढ़ रहा है। तो पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन तुम देखो तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर तुम यहाँ से देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और इसमें मिलाया है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला सकते हैं, तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस होगा। और हमें पता है सॉल्यूशन किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस मिक्सचर का। तो डेफिनेशन में होमोजीनियस हम डालेंगे ही, ठीक। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके, सो सॉल्यूशन की अब डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे, कौन कौन से टाइप्स के सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। देखो तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन, एक टर्नरी सॉल्यूशन और एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनको दो ही सब्सटेंसों के साथ बनाया जाए, मतलब जिनमें दो ही सब्सटेंस मिलाया जाए, वो बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन जिनमें तीन सब्सटेंस मिलाया जाए। क्वाटरनरी जिसमें चार सब्सटेंस मिला के सॉल्यूशन बनाया जाए, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लोगों ने ऐड किया एक ग्लास ऑफ वाटर में शक्कर ऐड किया, शुगर ऐड किया, तो इसमें कितने सब्सटेंस हैं, एक वाटर है और एक शुगर है, दो सब्सटेंस है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर, ये क्या कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, और बाइनरी नंबर आपने पढ़ रखा है कंप्यूटर में। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल दो ही नंबर का इस्तेमाल हो, बाइनरी नंबर, जैसे 1 और 2, ये इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बाइनरी मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो दो सब्सटेंस को मिला के बनाया जाए। टर्नरी क्या होगा, जिसमें तीन सब्सटेंस मिलाया जाए, जैसे तुमने क्या मिला दिया, वाटर में शुगर मिलाया था, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, तो इसमें कितने सब्सटेंस हो गए, तीन, ठीक। क्वाटरनरी में चार होंगे, जैसे तुमने शुगर, वाटर और सॉल्ट तीन चीज़ मिलाया था, इसमें अपने लेमन जूस डाल दिया, ठीक, नींबू का रस डाल दिया, तो फिर हुआ क्या, अब चार सब्सटेंस हो गए, तो ये कहलाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्लियर, सॉल्यूशन थ्री टाइप के, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, हमारे कोर्स में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ देखो इधर राइट है बाइनरी सॉल्यूशन, इधर आपको यहाँ पे राइट करना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन, जिसमें दो ही सब्सटेंस हो, ऐसे सॉल्यूशन विच कंटेन टू सब्सटेंसेस नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक, समझ आ गया। और बाइनरी सॉल्यूशन ही हमें पढ़ना है इस 6 क्लास में, 8th में भी थोड़ा बहुत आएगा और 9th में तो अच्छे से आएगा, इसके बाद तुम 12th में पढ़ोगे, तो 9, 12th और अभी इन सब में तुम्हें दो ही सॉल्यूशन पढ़ना है, कौन सा, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही, ठीक। अब बाइनरी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होंगे, ठीक, बाइनरी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होंगे, तो इन दोनों सब्सटेंस का नेम होता है, एक सब्सटेंस का नेम होता है सॉल्यूट और दूसरे का होता है सॉल्वेंट। एक सब्सटेंस का नेम होता है सॉल्यूट और दूसरे को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब किसको सॉल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, आओ समझते हैं। देखो इधर, जैसे मान लेते हैं ये हमने वी कर लिया और इसमें कुछ लिक्विड डाल दिया कोई, ठीक है, ये मैंने लिक्विड फुल कर दिया इसके अंदर, और ये लिक्विड जो लिया मैंने 100 ग्राम लिया, कितना लिया, 100 ग्राम लिया, और इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया बाहर से, मान लो सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, सॉल्ट हमने ऐड कर दिया 5 ग्राम, सॉल्ट एस फॉर सॉल्ट, और 5 ग्राम हमने ऐड कर दिया, ठीक। तो इसमें जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट कहलाएगा और ये सोल्यूट कहलाएगा,
ठीक है, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है। कैसे हमने पहचाना, कैसे मैंने बताया आपको कि सॉल्वेंट ये है, ये सॉल्यूट है, क्या देख के सोचो, वेट देख के बताया। जिसका अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वो सॉल्वेंट कहलाया, और जो कम क्वांटिटी में है, स्मॉल क्वांटिटी में है, वो सॉल्यूट कहलाया। तो सॉल्यूट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस बाइनरी सॉल्यूशन में प्रेजेंट, ऐसे सब्सटेंसेस जो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं या फिर स्मॉल अमाउंट में होते हैं, वो सॉल्यूट कहलाते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट में होते हैं वो सॉल्वेंट कहलाते हैं। सब्सटेंसेस विच इज़ प्रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, तो उन्हें सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आपको ग्लूकोज वाटर बनाना है, ठीक, ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में हमने 100 ग्राम वाटर लिया और 50 ग्राम शुगर लिया। बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? यस, वाटर में, और देखोगे तो उसका मास ज़्यादा है, और ग्लूकोज में देखोगे तो उसका मास कम है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट ज़्यादा, वाटर ज़्यादा है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, और तुम्हारा शुगर सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे तुम देखोगे तो एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये केकेवी है आज का, ठीक है। केकेवी मतलब, जो भी मेरे पुराने बच्चे वो जानते हैं, केकेवी का मतलब होता है कमाल की बात। कैपिटल के और स्मॉल बी, कैपिटल बी, सॉरी, दैट्स अ कोपचे की बात, स्मॉल बी आएगा। अभी ये कमाल की बात है, तो यहाँ पे इस जगह आप राइट कर लेंगे केकेवी, और ये राइट करेंगे क्या क्या राइट करना है कि शुगर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। शुगर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब शुगर में हर एक चीज़ घुल सकती है, शुगर में हर एक चीज़ घुल सकती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? सॉरी, नॉट शुगर, इट्स अ वाटर। वाटर में हर एक चीज़ घुल सकती है, तो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखो, ग्लूकोज सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, और ये क्या लिखा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन तुम देखोगे तो ग्लूकोज तुम्हें कम मात्रा में दिखेगा तो ग्लूकोज सॉल्यूट हो गया, वाटर ज़्यादा में दिखेगा तो सॉल्वेंट हो गया। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब जो तुम कोल्ड ड्रिंक बोलते हो, उन्हें हम कार्बोनेटेड ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक भी बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक में देखोगे तो गैस कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है। और सॉफ्ट ड्रिंक को मैं समझाऊँ तो होता क्या है एक्चुअली, वो देखो, वो कुछ और नहीं, जो तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें वाटर होता है। वाटर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? H2O से। वाटर का फॉर्मूला हम H2O लिखते हैं। वाटर में CO2 फिल कर देते हैं, कौन सी गैस डाल देते हैं? CO2, और ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाता है? H2CO3, H2CO3 बन जाता है, ठीक है, H2CO3। और 2 जो लिखते हैं, जो भी तुमने एटम बनाया उसके नीचे साइड लिखते हैं सब स्क्रिप्ट में। तो H2O में CO2 ऐड कर देते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, ठीक है, तो ये बन जाता है H2CO3 कार्बोनेटेड ड्रिंक, मतलब आपका कोल्ड ड्रिंक। मेले में आपने देखा होगा, ठेले पे लगाता है, वाटर डालता है, ठीक है, वाटर फिर अंदर डालता है, कैप बंद करता है और प्रेशर लगाता है। उसमें क्या करता है, उस वाटर में CO2 फिल करता है, और जब CO2 फिल हो जाता है बहुत हाई प्रेशर पे, वो ठंडा हो जाता है, और साथ साथ उसमें क्या सोडा बन जाता है, मतलब कार्बोनेट बन जाता है। कार्बोनेट बनने के वजह से उसमें फिज़ निकलने लगता है, देखा होगा, फिज़ मतलब हाँ, फिना निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाहर से उसमें फ्लेवर ऐड करता है, तुमसे पूछता है कौन सा पियोगे, थम्स अप वाला पियोगे या मिरिंडा वाला पियोगे, जो भी, तो उसमें फ्लेवर ऐड करेगा। फ्लेवर ऐड करने की वजह से तुम्हें स्वाद दिखाई देगा। ऐसे ही जो शॉप्स पे आते हैं उनको, उनमें भी यही होता है, सब कुछ यही वाटर में CO2 ऐड करेंगे, सब कुछ यही रहेगा, बस बाहर से हम क्या करते हैं उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं। जैसे थम्स अप वाले में थम्स अप ऐड कर दिया, माज़ा वाले में
माज़ा ऐड कर दिया। ठीक है, आज तक तुम लोगों को लगता था माज़ा क्या है, वो मैंगो से बना हुआ, मैंगो से नहीं होता, उसमें फ्लेवर ऐड रहता है। और फ्लेवर भी कौन देता है, एक कंपाउंड होता है, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे, 10th क्लास में जाओगे तो बताऊंगा। ईस्टर, ESTER, ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी। ईस्टर जो होता है कैसा स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। फ्रूटी मतलब फ्रूट के जैसा, ठीक है, फ्रूटी स्मेल। तो ये तुम कमाल की बात में दूसरा पॉइंट लिख लेना। और कमाल की बात कहाँ लिखनी है आपको, हाँ, जस्ट जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसके जस्ट बगल वाले पेज पे एक पेज ब्लैंक होगा, वहाँ पे आपको KKB डालना है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये लिखना है। और ये तुम फार्मूला बना लेना कार्बोनेटेड ड्रिंक वाला, इसी के नीचे कार्बोनेटेड ड्रिंक के नीचे, ठीक है। और ईस्टर वाला KKB में नंबर 1 वो हो गया, नंबर 2 लिख लेना। ईस्टर जो होता है कैसा स्मेल का होता है, फ्रूटी स्मेल का होता है, ठीक है। और इसी की वजह से फ्लेवर डालते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जूस में और डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स में, क्लियर। अब तुम सॉफ्ट ड्रिंक को देखोगे तो वाटर का अमाउंट क्या होता है ज़्यादा और गैस का अमाउंट क्या होता है कम। तो बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, जल्दी सोचो। हाँ, तो CO2 क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि गैस जो CO2 ही भरते हैं वो कम है और वाटर क्या है ज़्यादा, तो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही कवर करेंगे। सॉल्वेबिलिटी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी कुछ हम बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, मतलब और आपके लिए वो नई भी है, मतलब पहली बार आप उसको देख रहे होगे, सुन रहे होगे, ठीक है। तो उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको बस यहाँ तक आपको राइट करना है, ठीक है। और यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेंगे। और बुक में स्टार्टिंग में आपको सब्सटेंस के बारे में दिया और सॉल्यूशन लास्ट में दिया है, तो इसको पहले आप स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट वाला पढ़ेंगे। सेपरेशन के मेथड वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, क्लियर। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं जो भी टॉपिक हमें देखना है इसके अलावा उसकी तरफ। चलो तो एक बार जल्दी से मैटर रिवाइज कर लेते हैं। मैटर क्या प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया है कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं एक ही तरीके के मॉलिक्यूल और एटम से मिलके बने होते हैं, तो तुम्हें सबको पता है, ठीक है। बस ये नीचे दिया है कि हर एक प्योर सब्सटेंस का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। इसके अलावा मिक्सचर में तुम देखोगे तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स दिखाई देंगे, ठीक है। और नेचर में जितने भी सब्सटेंसेस हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, मिक्सचर ही होते हैं। ज़्यादातर वो क्या होते हैं, मिक्सचर ही होते हैं, ठीक। तो ये अपना जो पोर्शन हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। और होमोजीनियस का एग्जांपल क्या था, हाँ सॉल्यूशन, और इसका कोलॉइड और सस्पेंशन। और वैसे एग्जांपल देखोगे तो होमोजीनियस का क्या आइस कैंडी है या फिर बोलो आइसक्रीम है। आइसक्रीम भी तुम देखते हो तो उसमें शुगर वाटर ऐड रहता है, क्या डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, नहीं। केक में जो इतने केक में तो कर लेते हो ना, क्रीम को अलग कर लेते हो, ब्रेड को अलग कर लेते हो, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्लियर। चलो अब आते हैं हम लोग एटम की तरफ। जो एटम हमने देखा था, ठीक है, देखा था क्या, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स देखे थे। मैंने बताया था हाइड्रोजन का H होता है, ये होता है, हीलियम का H ही होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, क्लोरीन का Cl होता है। तो ये वही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको तुम्हें पढ़ना है और याद भी करना है। और ये सीक्वेंस याद रखना है, जिस सीक्वेंस में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये जो पूरा नीचे से ऊपर तक सारा लिखा है इसको तुम्हें याद भी करना है, ठीक है, पूरा नीचे तक। देखो कैल्शियम तुम्हें दिखाई देने लगा, हाँ। तो ये सारे एलिमेंट्स विद सिंबल सबको याद करने हैं और पूरा सीक्वेंस भी याद आपको रखना है, ठीक है। तो सर नंबर 1 है हाइड्रोजन, फिर नंबर 2 हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको यहाँ 30 तक याद रखना है, ठीक है। आपको
30 तक याद करना है, जिंक तक याद रखना है बस, उसके आगे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीक्वेंस में सारे एटम्स के नेम या फिर बोले एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का H होता है और हीलियम का He होता है। तो देखो सिंबल कैसे बनाया जाता है ये भी सीख लो थोड़ा बहुत। सिंबल ज़्यादातर तुम्हें पहले नेम की स्पेलिंग का पहला वर्ड ही मिलेगा, ठीक है। इसका देखो तो पहला वर्ड क्या है, H है, तो पहला H हो गया। अच्छा हीलियम में क्या है, H है, तो H यहाँ लिखते तो हाइड्रोजन और हीलियम का बराबर हो जाता ना, सेम हो जाता, तो इसलिए इसका दूसरा वर्ड भी ले लिया। लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, इसका Be क्यों लिए, क्योंकि बोरॉन का हम B लिखते हैं। कार्बन का पहला वर्ड ले लिए, नाइट्रोजन का ये ले लिए, इसका ले लिया, इसका ले लिया, नियॉन का Na ले लिए। अब जब सोडियम आया तो सोडियम का S क्यों नहीं लिया, क्योंकि S सल्फर में लेते हैं। तो सोडियम का हम लोग जो ग्रीक नेम है या फिर बोले लैटिन नेम है, ठीक है, वो वहाँ से ले लेते हैं। तो लैटिन में इसको बोलते हैं नेट्रियम, तो Na ले लिया, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg ले लिया, एल्यूमिनियम का Al ले लिया, सिलिकॉन का Si, ऐसे पूरा करते करेगा। अब पोटेशियम देखोगे तो पोटेशियम में पहला वर्ड क्या मिल रहा है, P, तो P यहाँ ऑलरेडी फॉस्फोरस में आ चुका है, तो यहाँ पोटेशियम के लिए हम P नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। K कहाँ से आया है, इसके ग्रीक नेम से कैलियम से, ठीक है। ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर आयरन, आयरन कहाँ, आयरन आई तुम देखो तो आई हम नहीं लिखते जनरली, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसका ग्रीक नेम फेरम है, वहाँ से हम उसका Fe ले लेते हैं, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड। कोबाल्ट का CO, फिर ये कॉपर का क्यूप्रम होता है, क्या होता है, क्यूप्रम, तो CO ले लियो और जिंक। इतना तुम्हें याद रखना, आगे तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैं बताऊंगा तरीका कैसे याद रखना है आगे का, ठीक है। अभी तुम 30 तक याद करो। अब एक तरीका बता देता हूँ याद करने का, तुम देख लो, उसको याद कर लेना। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, ये आपको 9th क्लास की किताब में, ठीक है, मिल जाएगा आराम से, उसमें और 10th में भी आपको मिल जाएगा। तो ये एलिमेंट्स हैं और एटम्स हैं, सिंबल के बेसिस पे यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ तक जिंक तक क्या है, 13 तक है, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल को अगर आपको थोड़ा जानना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल में ये जो लिखे हैं ये ऐसी लाइनें हैं, ये सब ग्रुप बता रहे हैं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठवां, ऐसे तुम्हें 18 ग्रुप दिखेंगे, ठीक है। और ऐसे जब देखोगे ऐसे इधर, तो ये तुम्हें पीरियड्स दिखाई देंगे। तो इसमें देखोगे 7 पीरियड होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में, मतलब अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और कितने ग्रुप हैं, 18। इसको याद कैसे रखोगे, हमारे स्कूल में कितने पीरियड्स चलते हैं, 7। अच्छा सोचो कितने ग्रुप हैं, मतलब कितने क्लासेस हैं, ग्रुप का मतलब क्लासेस, 18 है ना। कैसे, अगर सोचो अगर 12 तक अपना स्कूल हो जाए, 12A और PG LKG UKG के 2-2 सेक्शन, PG LKG UKG के 2-2 सेक्शन, 6 ये 12, 6 18। तो ऐसे याद रखना, जैसे हमारे स्कूल में 18 क्लासेस हैं, 18 ग्रुप्स है, ऐसे पीरियोडिक टेबल में 18 है। हमारे स्कूल में 7 पीरियड्स चलते हैं, 7 घंटियाँ चलती हैं, तो इसमें भी 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब तुम्हें एलिमेंट याद रखना, कैसे याद होंगे, ये फर्स्ट A के, और इसको फर्स्ट A, इसको सेकेंड A बोलते हैं, ठीक है। इसको थर्ड A यहाँ आता है, ये थर्ड B हो जाता है, यहाँ पे क्या आता है, थर्ड A कहाँ मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ मिलेगा, ये थर्ड A है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे थर्ड A है, ठीक है। ये और ये क्या है, ये थर्ड फोर्थ A सॉरी, ये फिफ्थ A, 6A और 7th A और 8th A, ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसको याद रखने का मैंने ट्रिक बनाया है, ट्रिक से याद रख सकते हो। इसके एलिमेंट अगर तुम्हें भरने हो यहाँ के, तो इसको याद रख सकते हो, हा, H फॉर हा, H फॉर हा, ली, ने, की,
रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। फिर अगला है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, ये एलिमेंट याद हो गया। अब इधर वाला, अभी बीच वाले तुम्हें नहीं याद करने हैं, अभी याद रखो। ये तुम्हें ऐसे याद रखना है जैसे तुम बाजार गए हो, तुमने सारी सब्जी खरीद ली और लेके आए, तो मम्मी पूछ रही सब्जी कहाँ रखे हो, तो तुमने क्या बोला, बैगन आलू गाजर, जी ए मतलब गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, अब अगला क्या है, इसको याद रखना है। तो जैसे तुम्हारा फ्रेंड काशी है, उससे बोले जाओ टिकट लाओ, तो वही है काशी जाके जर्मेनियम टिकट। अब देखो एसन जो है ये किसका सिंबल है, टिन का, किसका है, टिन का। ठीक है, तो काशी जाके टिन मतलब एसन, वही टिन का सिंबल है। और ये पीबी है, पीबी का इसको हम बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं, लेड। ठीक है, जैसे सिंबल इसका पीबी है, तो पी ऑलरेडी फॉस्फोरस में आ चुका, मतलब एल देखो तो एल ऑलरेडी तुम्हारा लिथियम में आ चुका था, लेड था, LEAD लेड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शीशा। ये शीशा नहीं जो तुम देखते हो, शीशा एक क्या है, तत्व है। ठीक है, तो लेड होता है पीवी। ठीक, उसका सिंबल पीवी है। एल क्यों नहीं लिया, क्योंकि लिथियम में एल आ गया, तो इसका साइन वहाँ से ग्रीक नेम से लेते हैं, प्लम्बम होता है तो प्लम्बम से पीवी ले लिया। इसका स्टेनस होता है तो एसन ले लिया टिन का। ठीक, तो क्या हो गया, काशी जाके टिकट टिन लाओ लेड, काशी जाके टिकट लाओ। ठीक, नाइट्रोजन वाले देखोगे तो नाइट्रोजन वाले क्या बोलेंगे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक, अगला है जैसे मान लेते तुम आइस पाई यू खेल रहे थे, ठीक है, और ठंडक का दिन था तो ओस गिर रही थी, अब तुम्हें ओस से टीप लगाना था। ठीक, तो क्या बोलोगे, ओस, ओस, ओ और एस, ओस से टी पो, ओस से टीपो, ओस से टीप लगा दो, टीप कर दो ना, ओस से टीपो। ठीक, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलियम। ठीक, अगला क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्ट मतलब मज़ेदार है, इसको सुनने के बाद मुँह में पानी आ जाएगा, मतलब जितनी चीज़ें तुम्हें पसंद है इसमें आ गया। देखो एफ फॉर फुल्की, छोला भटूरा, फुल्की छोला CL, भटूरा मतलब BR, फुल्की छोला भटूरा इतना अच्छा, फुल्की छोला भटूरा इतना अच्छा, तो FCL BRI और AT। ठीक है, फुल्की छोला भटूरा इतना अच्छा, क्लियर। अब अगला आते हैं सबसे लास्ट, ये है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। यहाँ तक तुम्हें याद रखना है। नीचे वाली सीरीज़ है ये बिल्कुल नहीं याद रखनी है, 12th में पहुँच जाओगे तब भी नहीं ज़रूरत है याद करने की। ठीक है, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखें हीना नीना और AR मतलब और, करीना का एक्स रे, हीना नीना और करीना का एक्स रे। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब ऑर्गन, करीना मतलब क्रिप्टन, और एक्स मतलब जेनॉन, और रे मतलब रेडॉन। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 21 से लेकर 30 वाला ये कैसे याद होगा, इसको याद करने का तरीका है, सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो सचिन मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर विश्व मतलब वनेडियम, क्रिकेट मतलब क्रोमियम, और में मतलब मैग्नीज, और फिर मतलब आयरन Fe, कोई मतलब कोबाल्ट, नया मतलब निकल, कप मतलब कॉपर, जीतेगा मतलब जिंक। ये तुम्हें इतने याद रखने। अब जो यहाँ के एलिमेंट है इसको अभी तुम्हें याद नहीं रखना है, पहले उतने याद करो और इसको बनाना सीखो। तो इसमें कितनी 2 लाइनें होंगी, इसमें 10 लाइनें तुम खड़ी खींचोगे
और इसमें 6 खींचोगे तो गिन लो, इधर 6, इधर 10 और यहाँ 2, कितने ग्रुप हो गए? 6 to 8 और 10 18 ग्रुप मैंने बताया था। और 7 पीरियड होंगे। पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट, पहला पीरियड क्या है पहली घंटी में, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे, ठीक, 2 एलिमेंट। दूसरे में 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 8। तीसरे में 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 8। चौथे में 2 यहाँ पे 10 बीच में, 6 यहाँ, 18। इसमें भी 18, इसमें तुम देखोगे 18 और 14 और 32, इसमें 32, इसमें 32। ये 32 का क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ के जो यहाँ से आगे जो एलिमेंट थे उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो ये 18 आएगा और 14, ये 18 14 32, ऐसे यहाँ के एलिमेंट जो है यहाँ लिख दिए गए, ठीक है, जो आगे इसके आगे के थे, ठीक। अब ये नीचे क्यों लिखे जाते हैं ये आपको आगे क्लासेस में बताया जाएगा, ठीक। तो इतना याद करो। और आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, जो भी अभी तुमने एलिमेंट पढ़ा 30 एलिमेंट, इन एलिमेंट्स के सिंबल विद नेम आपको रफ कॉपी में 5 टाइम्स राइट करना है, 1 से 30 तक 5 टाइम्स। पहले एक सीक्वेंस में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे पूरा लिख डालोगे, सबका सिंबल लिखोगे, ठीक है, पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। और 5 टाइम्स रफ कॉपी में राइट करके आज रात के 8 बजे ग्रुप ओपन होगा, ठीक है, उसमें सेंड करना है सबको। इसके अलावा तुम लोग कॉपी में भी एक बार राइट कर लेना वो चीज़, और ये तुम पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बना लेना। अगर जिसको क्लियर नहीं हो रहा है मैं फ़ोटो इसका सेंड कर दूंगा, फ़ोटो से तुम क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो बस यहीं तक आज हमने देखना था, इसके आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप और बाय अ कॉल।